इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री मंजिनेन्द्र 1008 ऋषभदेव पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति सर्व ऋतु विलास उदयपुर एवं सकल दिगंबर जैन समाज उदयपुर राजस्थान। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत करती हूं जिनबाड़ी चैनल पर। दर्शकों, राजस्थान प्रांत के उदयपुर स्थित राजकीय फतेह उच्च माध्यमिक विद्यालय खेल ग्राउंड में श्री मंजिनेन्द्र 1008 ऋषभदेव पंच कल्याणक रजत मानस्तंभ प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। 1 मई से 5 मई 2023 के मध्य आयोजित हुए इस भव्य महोत्सव में श्रद्धालुओं ने परम पूज्य पंचम पट्टाधीश वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में समस्त मांगलिक क्रियाएं कर पुण्य लाभ अर्जित किया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस भव्य महोत्सव के आनंद प्रदायक दृश्य और आनंद लेते हैं इन भक्तिमय क्षणों का। राजस्थान के उदयपुर स्थित राजकीय फतेह उच्च माध्यमिक विद्यालय खेल ग्राउंड में परम पूज्य पंचम पट्टाधीश वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्री मंजिनेन्द्र 1008 ऋषभदेव पंच कल्याणक रजत मानस्तंभ प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। 1 से 5 मई 2023 के मध्य आयोजित हुए इस महामहोत्सव में हजारों श्रद्धालुओं ने परिवार सहित सहभागिता कर अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा की। कार्यक्रम के प्रथम दिन की शुरुआत श्री जी की भव्य रथ यात्रा एवं घट यात्रा के साथ हुई। घट यात्रा में शामिल धर्म स्नेही भक्त परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य एवं बैंड बाजों की मधुर लहरियों के बीच भक्ति नृत्य करते हुए कार्यक्रम स्थल पहुँचे, जहाँ ध्वजारोहण की मांगलिक क्रियाएं की गयी। इसके पश्चात पांडाल में विशिष्ट जनों द्वारा प्रथमाचार्य परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज का चित्र अनावरण कर दीप प्रज्वलन किया गया। साथ ही संगीतबद्ध भक्ति नृत्य का मनमोहक प्रस्तुतिकरण किया गया। समूह अत्र तिष्ठते ठाणा स्थापनम ओम निमंगलतन सर्वदेव्या पंचपरमेष्टि समूह अत्र मम सन्नद पुष्पांजलिम क्षिपेता जल लीजिए। ओम निमंगलतन सर्वदेव्या पंचपरमेष्टि ना जन्मदिनात्मना जन्म। दुनिया के वैभव से ना घर से न द्वार से, दुनिया के वैभव ये गौरव का इतिहास गवाह है, शाश्वत धर्म की जय जय होगी हो। सुनहरे अक्षर से लिखेंगे गौरव का इतिहास गवाह है, शाश्वत धर्म की जय जय होगी हो। सुनहरे अक्षर से लिखेंगे गौरव का इतिहास गवाह है, शाश्वत धर्म की जय जय होगी हो। इस
इसी श्रृंखला में श्रावक श्रेष्ठियों का तिलक एवं पगड़ी पहनाकर स्वागत सत्कार किया गया। साथ ही भक्तों ने गुरुवर का पाद प्रक्षालन एवं शास्त्र भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया और फिर मंगल कलश स्थापना की शुभ क्रियाएं की। स्वागत है श्रीमान आपका, स्वागत है श्रीमान। जिस धरा पे पग पड़े वो चीज से न कम होने आ पड़ा हो। हे द्वादशांग वाणी, हे द्वादशांग वाणी, चरणों में आ पड़ा हो, चरणों में आ पड़ा हो। कमेटी पदाधिकारियों के स्वागत उद्बोधन के पश्चात उपस्थित धर्म स्नेही श्रावक श्राविकाओं को परम पूज्य पंचम पट्टाधीश वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन श्रवण करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। उससे पूर्व प्रतिष्ठित भगवान और प्रतिष्ठित भगवान जिनके सानिध्य में पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न होगा, उन सब दोनों भगवंतों का यहाँ प्रवेश हो चुका है। उससे पूर्व आप सभी ने अनुभव किया, देखा है अपनी आँखों से यहाँ पर, क्योंकि इस अनुष्ठान को संपन्न करने से पूर्व ध्वजारोहण से प्रारंभ होता है। पूज्य श्री के प्रवचन उपरांत श्रावकों ने प्रभु का जलाभिषेक एवं शांति धारा कर पुण्यार्जन किया। तत्पश्चात गर्भ कल्याणक पूजन प्रारंभ हुआ, जिसमें समस्त भक्तों ने पूर्ण भक्ति भाव के साथ प्रभु को अर्घ्य एवं श्री फल समर्पित करते हुए मांगलिक क्रियाएं कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। चली चली रे सवारी देखो चली रे, हमें हमें समे सम तमे तमे पमे पम झमे झमे झीम झीम छीम छीम ध्रम ध्रीम ध्रीम ध्रव। ओम नमो हरहते भगवते श्रीमते पवित्र जलाभिषेकम करोमि। कलशा ढालो रे, कलशा ढालो, कमालो रे पुण्य भारी। कलशा ढारो रे, कलशा ढारो रे, ढारो रे ढारो नर नारायण। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं गीताभिषेकं करोमि स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चर सुदीप सुधूप फलार्घ्यकै। परम गुरु सुर गुरु वन पद नमो, नमो शारदा माँ। शिव मग साधक साधु नमी, रचो पाठ सुखदाय। मंगल मूर्ति परम पदे, पंच धरो नित्य ध्यान। अब समय था तीर्थंकर के माता पिता के स्वागत सम्मान एवं गोद भराई का। महाराज नाभिराय रानी मरुदेवी के साथ राज दरबार में पधारती हैं। तभी सौधर्म इंद्र इंद्राणी महाराजा नाभिराय को रत्नों की भेंट समर्पित करती हैं। इसी क्रम में संगीतबद्ध वातावरण में सौभाग्यशाली परिवारों को भी माता मरुदेवी की गोद भराई कर अपने सौभाग्य में वृद्धि करने का अवसर मिलता है। सावन को साथ ले उठी सरगम, नाभि राजा से मिलने बड़ी उठी सरगम। मन झूम गया झूम गया झूम गया गया, अखियां भूल गई है सोना। आया मंगल महोत्सव सलोना, उठे मन में उमंग जैसे जल में तरंग। उठे मन में उमंग जैसे जल में तरंग। मन झूम गया झूम गया झूम गया। मन आज खुशी में गाए, खुशी में गाए। जिया लहरी लहरी लहराए, लहराए। रंग मिले, रंगों से रंग मिले। दीपक जलाओ।
इसी के साथ अब समय था गर्भ कल्याणक के उत्तर रूप प्रसंग का। अयोध्या में महाराज नाभिराय का दरबार लगा है, जहां नृत्यांगना द्वारा नृत्य एवं सुप्रसिद्ध गायक द्वारा मनमोहक गीत का प्रस्तुतिकरण किया गया। इसके पश्चात प्रतिष्ठाचार्य जी ने गर्भ कल्याणक उत्तर रूप प्रसंग पर प्रकाश डाला, तो वहीं समस्त प्रभु स्नेही बंधुओं ने हाथों में मंगल दीप लेकर संगीत की मधुर लहरियों के बीच भक्ति में नाचते झूमते हुए प्रभु की मंगल आरती की। बाजू बंदरेलू लड़ उलझी जाए, कोई बजरंगी लहरिए पल्लो लहराए। बाजे छम 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 बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो जी। बाजे छम 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 बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम छम ओ बाजे छम छम बाजे छम बाजे छम ओ बाजे छम बाजे छम बाजे छम बाजे छम बाजे बाजे छम बाजे घुंघरू। आरती के बाद रात्रि में सौधर्म इंद्र की सभा का मंचन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम अष्टकुमारियों ने मंगलाचरण प्रस्तुत किया। इसके पश्चात तत्व चर्चा में सभी इंद्रों ने बारी बारी से अपनी प्रस्तुति दी। तभी इंद्राणी सौधर्म इंद्र से अलौकिक ज्योति के बारे में पूछती हैं। तब सौधर्म इंद्र अपने अवधि ज्ञान से पता लगाकर बताते हैं कि 15 महीने बाद अयोध्या नगरी में महाराज नाभिराय के यहाँ माता मरुदेवी के गर्भ से तीर्थंकर बालक का जन्म होने वाला है। इस खुशी में सभी इंद्र और इंद्राणी झूम झूम कर नाचने लगते हैं। नमो लोहे सवसाहुरम। ये देवेंद्र, अभी अभी मैंने एक अलौकिक ज्योति देखी। इसे देखकर मन भयभीत हो उठा है। क्या कहीं कोई उल्कापात हुआ है या किसी नक्षत्र का क्षपण हुआ है? हे देवराज इंद्र, जल्दी बताइए, मेरा मन भयभीत हो उठा। हे सची, मैं अभी अवधि ज्ञान लगाता हूँ। हे सची और मेरे सभा सांसदों, मैं तुम्हें एक ऐसा सुखद संदेश सुनाता हूँ जिसे सुनकर तुम्हारी कर्ण इंद्रिया पवित्र हो जाएगी। हे नाथ, ऐसा कौन सा सुखद संदेश है, जल्दी बताइए। तो सुनो, आज से 15 महीने बाद जम्बूद्वीप के परक क्षेत्र में आर्यखंड में अयोध्या नगरी में महाराज नाभिराज की भार्या माता मरुदेवी के गर्भ से जीव जन्म लेगा और वह तीर्थंकर पद को धारण कर करोड़ों आत्माओं का कल्याण करेगा। आओ हम सब मिलकर खुशियां मनाएं। सौधर्म इंद्र ये शुभ संदेश अपने परम मित्र धनपति कुबेर को देते हुए अयोध्या नगरी की सुंदर रचना करने को कहते हैं। साथ ही माता मरुदेवी की सेवा में अष्ट देवियों को नियुक्त कर 15 माह तक रत्नों की वर्षा करने के लिए भी कहते हैं और फिर कुबेर इंद्र सौधर्म इंद्र के आदेश का पालन करते हैं। हमारे लिए क्या आज्ञा है? आप अभी अयोध्या नगरी की ओर प्रस्थान करें। वहाँ जाकर नवीन नवीन महलों की रचना करें। एक एक महल खंड का बनावें, रत्नों की वर्षा करें। जगह जगह बाग बगीचा उद्यान तोरण द्वार बनावें। एक रत्न जड़ित स्तंभ बनाएं। इसे देखकर मन झूम उठे। आप चिंता रहित हो देवराज इंद्र। मैं ऐसी नगरी की रचना करूंगा, मैं ऐसी नगरी की रचना करूंगा, मैं ऐसी नगरी की रचना करूंगा कि तीनों लोकों में सिंहपुरी इससे सुंदर और कोई नगरी नहीं होगी। कुबेर का सारा खजाना लुटा दिया जाएगा, कोई कमी नहीं होगी। एक बार स्वर्गपुरी भी सिंहपुरी नगरी के आगे फीकी लगेगी। ठहरो कुबेर, अपने साथ अष्ट देवियाँ और 56 देवियाँ भी लेके जाना। अष्ट देवियाँ माता के गर्भ शोधन के लिए और 56 देवियाँ माता की सेवा के लिए लेकर जाना।
अष्टदेवियां माता मरुदेवी की सेवा में लग जाती हैं और इसी रात्रि में माता को 16 स्वप्न दिखाई देते हैं। सुबह अष्टदेवियां माता मरुदेवी का नभन एवं श्रृंगार कर महाराज नाभिराय के दरबार में लेकर पहुंचती हैं, जहां माता मरुदेवी महाराज से अपने 16 स्वप्नों का फलादेश जानती हैं। कार्यक्रम की श्रृंखला में तीर्थंकर प्रभु के जन्म कल्याणक प्रसंग का बड़ा ही अद्भुत मंचन किया गया। सौधर्म इंद्र के कहने पर शची इंद्राणी गर्भगृह से तीर्थंकर बालक को लेकर आती हैं और सौधर्म इंद्र के अनुनय विनय पर बालक को उन्हें सौंप देती हैं और वह जिन बालक के सहस्त्र नेत्रों से दर्शन करती हैं। इस दौरान भक्तों को गुरु भक्ति करने का भी अवसर मिलता है। सुन लो मेरी इंद्राणी, ललना को मोह दिखाई दे, इनके दर्शन करवा दे, मन की दशा बुझ जाएगी। सुन लो मेरी इंद्राणी, ललना को मोह दिखाई दे, इनके दर्शन करवा दे, मन की दशा बुझ जाएगी। ओ मेरे मन की दशा बुझ जाएगी। दो नयनों से अतृप्त सौधर्म इंद्र सहस्र चक्षु बनाकर भगवान की छवि को एकटक निहार रही है। इसके साथ ही पांडाल में हर्षोल्लास का वातावरण छा जाता है और सौधर्म इंद्र अपने परिकर के साथ तीर्थंकर का जन्माभिषेक करने के लिए भव्य जुलूस के साथ पांडुकशिला की ओर प्रस्थान करती हैं, जहां सौधर्म इंद्र सहित सभी इंद्रगण तीर्थंकर बालक का 1008 कलशों से जन्माभिषेक करते हैं। साथ ही समस्त श्रावक श्राविकाओं ने अष्टद्रव्यों से प्रभु को अर्घ्य समर्पित कर अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा की। ह्रीं ह्रीं भवत ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्र जलाभिषेकम करोमि स्वाहा। भैया उधर से नहीं आना, किधर ही से आना है सबको, ठीक है। हे महम हमें हमें समय सब तमे तमे पम पम झमे झमे झीम 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 द्राम द्रीम द्रीम द्रवत। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पवित्र क्षीर सागर जनन संजय नमः स्वाहा। कलशों से धारा बहाई, कलशों से धारा बहाई, नहावे देखो त्रिभुवन स्वामी। संध्या काल की पावन बेला में आरती करता परिवार का पगड़ी पहनाकर स्वागत व सम्मान किया गया। इसके पश्चात समस्त सौभाग्यशाली परिवारों ने मंगल दीपकों से संगीतबद्ध वातावरण में प्रभु एवं गुरुवर की आरती कर पुण्यार्जन किया।
छम 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 बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो जी बाजे छम 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 बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू बाजे छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो बाजे छम 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 बाजे छम 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 बाजे छम छम बाजे छम छम ओ बाजे छम छम। आरती के पश्चात जहां सौधर्म इंद्र ने आनंद नृत्य किया तो वहीं उपस्थित सभी श्रावक श्राविकाओं ने जगत के पालनहार को पालना झुलाकर पुण्य अर्जित किया। तोरी शांति छवे मन बस गई रे प्रभु शांति छवे मन बस गई रे बीत राग अभिनाय रो राज दुलारो अभिनाय रो राज दुलारो ओ छूले रहोगे पालनी छूले रहोगे पालनी नाभिनाय रो राज दुलारो नाभिनाय रो राज दुलारो झूली रहोगे पालनी झूली रहोगे पालनी झूली रहोगे पालनी झूली रहो पालनी। कार्यक्रम के तीसरे दिन के मांगलिक कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु जलाभिषेक शांति धारा एवं नित्य महापूजा अर्चना के साथ की गई। इसके बाद श्रावक श्राविकाओं ने प्रभु को अर्घ्य एवं श्रीफल समर्पित कर भक्ति नृत्य का आनंद लिया। आज प्रभु रमन करे आज प्रभु नमन करेंगे सर्व भयम सर्वराज भयम सर्वग्नि भयम सर्व शत्रु भयम सर्व कुष्ठ रोगम सर्व कुर रोगम सर्व नर मारे सर्व गज मारे जलाभिषेक एवं शांति धारा के पश्चात तीर्थंकर बालक की बाल क्रीड़ाओं का बहुत ही सुंदर मंचन किया गया। इसी श्रृंखला में विशिष्ट जनों ने चित्र अनावरण कर पत्रिका का विमोचन किया। तत्पश्चात सभी धर्मानुरागियों को परम पूज्य पंचम पट्टाधीश वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन श्रवण करने का सौभाग्य मिला। पकड़ो 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 जाने कब से बसाए हुए वर्धमान सागर अब लहराया अब भोर हो गई मेरा अंदर मन संसार का शरीर का और भोगों का स्वरूप तो अच्छी तरह जानते थे। कई भवों के संस्कार उनमें थे, किंतु कर्म भूमि का आदि होने के कारण उनके उम्र के 83 लाख पूर्व सारी जनता की व्यवस्था में समाप्त हो गए। 1 लाख पूर्व शेष बचा था, उसमें उन्होंने संयम की ओर अपने कदम बढ़ाए, दीक्षा धारण की और दीक्षा धारण करके साधक बने।
महोत्सव को आगे बढ़ाते हुए अतिथियों का स्वागत सत्कार किया गया। इसके पश्चात महाराज नाभिराय के दरबार का अद्भुत मंचन हुआ, जहां राजकुमार ऋषभदेव का राज तिलक किया गया। महाराज नाभिराय राजकुमार को राज मुकुट पहनाकर अयोध्या का राजा घोषित करते हैं और फिर महाराज ऋषभदेव पहली बार अपनी प्रजा को असी मसी कृषि, विद्या, वाणिज्य, शिल्प इत्यादि षट कर्मों का ज्ञान देते हैं। जय जय कहरा आदिनाथ जी हुआ जन्म तुम्हारा। महाराज ऋषभदेव को नीलांजना की नृत्य उपरांत मरण से वैराग्य हो जाता है, जिसकी लौकांतिक देव अनुमोदना करते हैं। इसके पश्चात महाराज ऋषभदेव अपने पुत्र भरत और बाहुबली को राज वैभव सौंपकर दीक्षा पालकी में आरूढ़ होते हैं। इस वैराग्यमयी पल के दौरान उनके माता पिता सहित उपस्थित सभी भक्तगण भावुक होते हैं। संसार के क्षणिक ये सुख नहीं प्रभु के वास्ते, संसार की असारता दुखों की है अपारता, उलझ गए तो कुछ नहीं, सुलझ गए तो शांत। आचार्य श्री के निर्देशानुसार भक्तगण प्रभु की पालकी को वन में लेकर पहुंचते हैं, जहां पूज्य गुरुवर के कर कमलों से तीर्थंकर प्रभु के दीक्षा विधि संस्कार संपन्न होते हैं। इस पावन अवसर पर जहां श्रावक श्राविकाओं ने पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल चढ़ाकर चातुर्मास के लिए निवेदन किया, तो वहीं नाट्य कलाकारों द्वारा महाराज मेघरथ की पुण्य कथा का अद्भुत मंचन किया गया। इसी क्रम में कार्यक्रम के पदाधिकारियों द्वारा विशिष्ट जनों का स्वागत सत्कार किया गया। स्वागत श्रृंखला के बाद श्रावक श्राविकाओं ने झूमते थिरकते संध्या आरती कर धर्म लाभ अर्जित किया। इसीलिए नाथ तेरी आरती करूं, तेरी आरती करूं। संध्या आरती के पश्चात श्रावक श्राविकाओं द्वारा परम पूज्य पंचम पट्टाधीश वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज की गौरव गाथा का मनमोहक मंचन किया गया। स्नेह और प्रेम ने मानो इन्हें जैसे स्वयं अलंकृत कर संबोधन दिया हो, वात्सल्य वारिधि। तो आइए देखते हैं जिन धर्म प्रभावक राष्ट्र गौरव आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज के जीवन पर आधारित वात्सल्य वारिधि। श्री मज्जनेन्द्र 1008 ऋषभदेव पंच कल्याणक रजत मान स्तंभ प्रतिष्ठा महोत्सव के चौथे दिन की शुरुआत श्रद्धालुओं ने नित्य महा पूजा अर्चना एवं प्रभु अभिषेक शांति धारा के साथ की। इसके पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने आनंद के साथ भक्ति नृत्य करते हुए प्रभु को श्रीफल सहित अर्घ्य समर्पित किए। इसी क्रम में महोत्सव के पदाधिकारियों ने अतिथियों का स्वागत अभिनंदन किया। सम्मानित अतिथियों ने गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर आशीष लिया, साथ ही गुरुवर के आशीर्वचन श्रवण कर स्वयं को धन्य किया।
धमे धमे पम पम धमे धमे झीम 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 ध्राम ह्रीम ह्रीम ध्रवे ध्रव ओम नमो अर्हते ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मोहिनी कर्म तो नष्ट हो जाएगा उसके बाद, क्योंकि मोह ऐसा है जो हमारे ज्ञान को भी मोहित करता है, ज्ञान पर भी आवरण डालता है। उस मोह का नाश करने के बाद जो ज्ञानावरण कर्म है जिसका आवरण है, तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, ये तीन कर्म एक साथ नाश को प्राप्त होंगे, तब जाकर के उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। गुरुवर के अमृत रूपी वचन ग्रहण करने के उपरांत भक्तों ने महामुनिराज की आहारचर्या की क्रिया को विधि पूर्वक संपन्न कर अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा की। इसके पश्चात कार्यक्रम की अगली कड़ी में भगवान आदिनाथ के पुत्र भरत चक्रवर्ती की सभा का मंचन किया गया। जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। महोत्सव के अगले क्रम में गुरुवर ने नवीन जिन बिंबों पर केवल्य ज्ञान के संस्कार रोपित किए, जिसके पश्चात श्रद्धालुओं ने प्रभु को समशरण पर विराजमान कर उनकी मंगल आरती उतारी। इसी क्रम में परम पूज्य पंचम पट्टाधीश वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज ने दिव्य देशना के माध्यम से श्रद्धालुओं को भगवान ऋषभदेव के संदेशों का सार बताया और प्रश्नों का उत्तर देकर उनकी जिज्ञासा को शांत किया। उनकी भगवान की कोमल आत्मा सभी का हित चाहते हैं, इस भावना को लेकर के उन्होंने दिव्य संदेश में ये बात कही है कि संसार के प्राणी धर्म के बिना दुखी हैं, चाहे वह मुनि धर्म हो या श्रावक धर्म हो, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार मुनि धर्म भी धारण कर सकते हैं। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में कमेटी पदाधिकारियों द्वारा अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया एवं इसके उपरांत श्रावक श्राविकाओं ने दीपों से प्रभु की आरती कर अपने मंगल भविष्य की कामना करने के साथ साथ भक्ति नृत्य का भरपूर आनंद लिया। इसके बाद महोत्सव में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गयी। स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। प्रभु को उठाया हाथी पे बिठाया, प्रभु को उठाया हाथी पे बिठाया, पांडव बने अभिषेक कराया, पांडव बने अभिषेक केवल ज्ञान कल्याणक की क्रियाएं संपन्न होने के बाद 5वें दिन मोक्ष कल्याणक की शुरुआत तीर्थंकर प्रभु के नित्य महापूजा अर्चना, अभिषेक एवं शांति धारा के साथ हुई। इसके बाद प्रतिष्ठाचार्य जी द्वारा तीर्थंकर प्रभु की गर्भ से लेकर मोक्ष तक की यात्रा का करुणामयी वृतांत श्रद्धालुओं को सुनाया गया। ओम निशि विश्वाधिवीराम जलम स्पिनयाम ओम ह्रीं श्री वृषभाधिवीरांतम सर्वदुष्ट भयम सर्वमृगराज भयम
सर्वमात्मचक्रभयं सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम। 14वें गुण थान में आत्मा के ध्यान में लीन प्रभु हो गए, विलीन प्रभु हो गए, लीन प्रभु हो गए, विलीन प्रभु हो गए। तदुपरांत श्रावक श्राविकाओं द्वारा तीर्थंकर प्रभु के मोक्ष कल्याणक की पूजा पूरे विधि विधान से की गई। इसके बाद पुण्य प्रतापी परिवारों ने गुरुवर का पाद प्रक्षालन, शास्त्र एवं अर्घ्य समर्पित कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही विशिष्ट जनों द्वारा प्रथमाचार्य परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज का चित्र अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया गया। भैया भैया जग की पीड़ा हरण अब दधि शोषण ये पीछे भी जरूरी थी, कमंडल में जरूरी था, ये पीछे भी जरूरी थी, कमंडल में जरूरी था। मस्तक झुका रहा हूँ, मस्तक झुका रहा हूँ, हे मान शांतवाणी, हे मान शांतवाणी। तूने अपने भाव बनाए नगर उदयपुर, इसके पश्चात भक्तगण परम पूज्य पंचम पट्टाधीश वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज के सानिध्य में भव्य जुलूस के साथ प्रतिष्ठित जिन बिंबों को मंदिर जी लेकर आए, जहां भक्तों ने मूर्तियों को हर्षोल्लास पूर्वक वेदी में विराजमान कर जलाभिषेक एवं शांति धारा की। यम नियम स्वाध्याय ध्यान बोनानुष्ठान जप तप संयम समाधि शील गुण संपन्नेभ्यः सायवृद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमय व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत ज्ञानाय अनंत दर्शनाय अनंत वीर्याय। इसके साथ ही सौभाग्यशाली भक्तों द्वारा रजत मान स्तंभ का फीता खोलकर उद्घाटन किया गया और फिर कार्यक्रम की समापन बेला में कमेटी पदाधिकारियों ने महोत्सव की सफलता पर अपने विचार व्यक्त किए। पूर्ण हुआ और हम बहुत खुश हैं, सभी की इच्छा पूर्ण हो गई और हमने इस प्रतिष्ठा में जितना नहीं चाहा था उससे भी ज़्यादा अच्छा हुआ है। हमने फर्स्ट दिन ये मेरे मन में था कि कॉलोनी का हर मेंबर जुड़ना चाहिए इसमें और प्रतिष्ठा में भाग लेना चाहिए। हो सके किसी जिसकी इच्छा हो इतना राशि भेंट करे, पर कोई भी मेंबर उसमें बचना नहीं चाहिए। तो ऐसा ही हुआ और हर मेंबर जुड़ा। हमने मेहंदी का प्रोग्राम रखा, हमने हल्दी मेहंदी का रखा और जो भी प्रोग्राम रखे और लास्ट में 5 दिन सभी कॉलोनी वालों ने धूमधाम से प्रोग्राम अटेंड किया। हमारी यहाँ सर्वोल्लास में 1 मई से 5 मई प्रतिष्ठा का आयोजन रखा था। इस प्रतिष्ठा के पहले हमने 28 तारीख को बिनौली का प्रोग्राम रखा। बिनौली में हर घर से हर व्यक्ति को लेकर के बग्गी में बैठा करके पूरा जुलूस निकाला। इसके बाद भक्ति संध्या का किया, तो भक्ति संध्या में सबने अच्छा लुत्फ उठाया। 29 तारीख को सोदन मेरे परिवार के दिन सारे दिन का कार्यक्रम और भोजन का उनकी तरफ से था। 30 तारीख को हमने सुबह हल्दी का कार्यक्रम डिनर के साथ और शाम को मेहंदी का कार्यक्रम भक्ति संध्या के साथ ऐतिहासिक रहा। दर्शकों, आप अभी देख रहे थे 1 मई से 5 मई 2023 तक आयोजित हुए श्री मज्जिनेन्द्र 1008 ऋषभदेव पंच कल्याणक रजत मान स्तंभ प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के पावन दृश्य। राजस्थान प्रांत की ऐतिहासिक नगरी उदयपुर स्थित राजकीय फतेह उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल ग्राउंड में परम पूज्य पंचम पट्टाधीश वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हुए इस भव्य अति भव्य कार्यक्रम में श्रावक श्राविकाओं ने विभिन्न मांगलिक क्रियाएं कर धर्म लाभ अर्जित किया। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी अन्य महोत्सव के अनुपम दृश्यों के साथ।
फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री मंचिनेंद्र 1008 ऋषभदेव पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति सर्व ऋतु विलास उदयपुर एवं सकल दिगंबर जैन समाज उदयपुर राजस्थान।